करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा डर तक टिक ही नहीं सकती। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में गजो, उसके सॉल्यूशन में गजो, और ये आपको भविष्य में आने वाली किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन में से कभी नहीं चलने वाला है जैसा आप सोचते हैं। जीवन की एक अलग ही गति है। आप अगर कभी गौर करोगे तो आपको यह समझ आएगा कि आपने जिंदगी में जिन बटन को भी लेकर चिंता की उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा आप व्यर्थ ही चिंता करते थे, पर जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। किसी नज़र में एक बहुत धनी व्यक्ति राहत था, उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे मुनीमों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उन सब का मुझे हिसाब लगा कर दो कि आखिर मेरी कल संपत्ति कितनी है। वो सारे मुनीम उसे व्यक्ति की संपत्ति का हिसाब लगाने में गए, उन सबको उसे संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन गए। 10 दिन के बाद सब मुनीमों ने मिलकर कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपके साथ पीढ़ियां बैठकर का शक्ति है, उन्हें कोई कम करने की जरूर नहीं है। जब उसे व्यक्ति ने यह सुना कि मेरे पास इतना धन है, यह मेरी साथ पीढ़ियां बैठकर का शक्ति है, उन्हें कोई कम करने की जरूर नहीं है, तो वो व्यक्ति रन लगा। फिर सब मुनीमों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तो वो व्यक्ति खाने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी साथ पीढ़ियां बैठकर का शक्ति है, उन्हें कोई कम करने की जरूर नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा, तथा उन्हें के बड़े में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, उसकी चिंता में परेशान हुए जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा राहत था, उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास के जो राजा थे उनके साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वो राजा चिंता करता राहत था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाए, मुझमें पर हमला कर दे तो मेरा क्या होगा, मैं आगे कैसे जी पाऊंगा, मेरी जिंदगी कैसे चल पाएगी। बेवजह की इन चिंता में उलझा राहत था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि यह जितने भी राजा मेरे राजा के आसपास रहते हैं, कल को अगर यह मेरे शत्रु हो गए और मुझमें पर हमला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। गुरुजी उसे राजा का मां समझ गए और उन्होंने उसे राजा से कहा कि तुम्हारी नगर में एक महिला रहती है, उसके पास जो उसे बहुत सर धन और अनाज दान देकर गया हो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो राजा बहुत सर सोना लेकर, बहुत सर अनाज लेकर उसे महिला के घर गया उसको दान देने के लिए। जब राजा उसे महिला के घर पहुंच तो राजा ने उसे महिला से कहा कि ये सर धन तुम रख लो, ये सर अंश तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उसे महिला ने राजा से वह धन वह अनाज लेने से माना कर दिया। वो राजा से खाने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखती। मुझे उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वह मुझे कल भी खिलाएगा, क्योंकि जितना हमें संग्रह करूंगी, लेकिन फिर मुझे उसे समाज की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उसे समाज को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभल रहा है, मैं इसके भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूँ, क्योंकि जो आज तक खिलता आया वो आगे भी खिलता रहेगा। तो गीता का ज्ञान नहीं हमें सीखना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार कह रहे हैं कि है अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने माँ के सारे विचार तुम मुझे सौंप दो, अपने माँ को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने की चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, जो कर्म में ना कर विचारों में गजाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा, इस चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को अपने कर्म में लगाओ, जिससे श्री कृष्णा ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। ये सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम क्षत्रिय हो, और तुम्हारा कर्म क्या है कि अधर्मियों का नष्ट करना, जो ये करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनको नष्ट करना, ना ही फालतू की बातें सोचना, क्योंकि वो तुम्हारा कम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यह जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जहां हर इंसान जीना चाहता है,
कोई नहीं मरना सिद्ध हो गए। उसके मन में उन 3 फकीरों से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह तीनों फकीर झील के उस पार रहा करते थे। ई पार करने के लिए नाव की जरूरत थी, इसलिए पादरी ने नाव की व्यवस्था करी और उसमें बैठकर फकीरों से मिलने के लिए चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा तीनों फकीर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही उसने पूछा, क्या तुम ही हो वह 3 फकीर जो लोगों में प्रसिद्ध है? यह सुनकर फकीर कहने लगे, अरे हम कहाँ प्रसिद्ध है, हमें तो लोगों ने यूं ही प्रसिद्ध बना दिया है, हम इसके लायक नहीं है। हम लोगों से हमेशा मना करते हैं, हमारे पास मत आया करो, लेकिन वे मानते ही नहीं है। यह सुनकर पादरी मन ही मन खुश हुआ, अरे यह तो साधारण से लोग हैं, मैं ऐसे ही इनसे डर रहा था, इनको तो मैं अभी सबक सिखा दूंगा। पादरी ने पूछा, तुम तीनों आखिर करते क्या हो? फकीरों ने कहा, कुछ नहीं, हम तो इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने कहा, तुम्हारी बाइबल किधर है? फकीरों ने कहा, हमारे पास कोई बाइबल नहीं है, हमें तो पढ़ना तक नहीं आता। यह सुनकर पादरी का आत्मविश्वास बढ़ गया, अरे यह तो अनपढ़ लोग हैं, फिर भी लोगों को मूर्ख बना रखा है। पादरी ने कहा, तुम लोगों को चर्च की कोई प्रार्थना तो याद होगी, किस प्रकार तुम ईश्वर को याद करते हो? फकीरों ने अपना सर नीचे झुका लिया और लजाते हुए कहा, हमें कोई प्रार्थना नहीं आती, चर्च की प्रार्थना इतनी लंबी चौड़ी होती है, हम ठहरे अनपढ़, हमें तो याद ही नहीं होती, इसीलिए ईश्वर को याद करने के लिए हमने अपनी ही प्रार्थना बना रखी है। यह सुनकर पादरी चौंका, अरे प्रार्थना तो प्राचीन होती है, सर्वमान्य होती है, तुम लोग तो बड़े मूर्ख हो, तुम लोगों ने अपनी ही प्रार्थना बना ली, बताओ क्या है तुम्हारी प्रार्थना? फकीरों ने कहा, हमने सुना है बाइबल में 3 प्रकार की पद्धति प्रचलित है, इसलिए हमने इसको ध्यान में रखकर प्रार्थना बनाई है, हम भी 3 तुम भी 3, ईश्वर कृपा करो। यह सुनकर पादरी जोरों से हंसने लगा, कहने लगा, तुम लोग भी अद्भुत मूर्ख हो। फकीर कहने लगे, हमें कोई प्रार्थना नहीं आती, प्रार्थना इतनी कठिन होती है कि हम तो उसे भी याद नहीं रख पाते। ऐसी बात नहीं है, मेरा प्रेम और दया तो हमेशा भक्तों के साथ है। व्यक्ति बोला, तो फिर भगवान मेरी समस्याओं को दूर करो। भगवान बोले, ठीक है। भगवान ने एक बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपनी सारी समस्याएं एक कागज पर लिख दो और उसे एक पोटली में रखकर बरगद के पेड़ पर बांध दो। व्यक्ति बोला, सचमुच भगवान, आज ऐसा लग रहा है मुझे मेरे पूजा पाठ का फल मिल रहा है। भगवान बोले, रुको, पर इसके साथ मेरी एक शर्त भी है, तुम्हें उधर पोटली बांध कर आने के बाद उधर से एक दूसरी पोटली लेकर आनी होगी और उस पोटली में जो समस्या होगी वह तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुमने समस्या लिखी है वह तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। एक बात और, तुम किसी भी पोटली को खोलकर नहीं देख सकते। व्यक्ति ने कहा, ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। व्यक्ति ने बहुत सारे कागजों पर अपनी समस्याएं लिखी और उसको इकट्ठा करके एक पोटली में रख दिया। उसके बाद उस पोटली को बरगद के पेड़ पर बांध दिया। उस पेड़ पर और बहुत सारी पोटली टंगी हुई थी। उसने एक पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा, कहीं इस पोटली में कोई बीमारी तो नहीं लिखी। फिर उसने उस पोटली को छोड़ दिया और दूसरी पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा, कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि परिवार में से किसी की मौत हो जाएगी। यह सोचकर उसने वह पोटली भी छोड़ दी। तीसरी पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि मुझे मेरा घर-बार, धन दौलत सब छिन जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने कई पोटली उठाई और झुंझला कर वह बिना पोटली लिए ही वापस आ गया। भगवान बोले, तुम पोटली लिए बिना ही वापस आ गए। व्यक्ति बोला, मेरी समस्या क्या है वह तो मुझे पता है, लेकिन औरों ने उन पोट में अपनी कौन कौन सी गंभीर समस्याएं लिखी हैं उनका तो मुझे तनिक भी नहीं पता, तो कैसे मैं उनमें से कोई भी पोटली चुन लूं? भगवान बोले, तुम तो अपनी समस्याओं को त्यागना चाहते थे। व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए और बोला, भगवान, मैं समझ चुका हूं आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। दुनिया में सभी के पास समस्याएं हैं, लेकिन हमें अपनी समस्या ही बड़ी लगती है। मैं अपनी पोटली वापस लेकर आ जाता हूं। भगवान बोले, यही तो प्रकृति का नियम है, हर मनुष्य को अपनी खुद की समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। समस्या तो समाधान भी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक ही है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने जीवन की हर समस्या को शांति से सुलझाओ, कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। जिन लोगों को देखकर तुम्हें लगता है कि वह पाप करते हुए भी आनंद में है, असल में उस आनंद का उतना ही हिस्सा उन्हें दुख के रूप में प्राप्त होगा। यह नियम सब पर लागू है। तुरंत उस व्यक्ति का सपना टूट गया और वह उठकर बैठ गया। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़ ली, कहने लगा, आपका बहुत बहुत आभार भगवान, यदि आप मेरे सपने में आकर मुझे नहीं समझाते तो जीवन भर में खुद को कष्ट पहुंचाता रहता। अब तो मेरी आस्था आप पर और बढ़ गई है। अब मैं हर समस्या का समाधान शांतचित्त होकर करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं यह प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि समस्या हमेशा रहेगी, इसलिए हमें उसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। असल में सिर्फ समाधान ही हमारे हाथ की बात है। किसी से ईर्ष्या करने से या किसी को नीचा दिखाने से हम अपनी समस्याओं से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक तपस्वी मुनि रहते थे। वे जैन धर्म के कठोर अनुयायी थे और अपना जीवन धर्म, तपस्या और ध्यान में व्यतीत करते थे। उनका लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना था। मुनि का आश्रय एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे था। जंगल का वातावरण शांत और पवित्र था, लेकिन उसमें कई खतरनाक जानवर और शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व भी थे। मुनि के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उनका तप और धर्म पर अडिग विश्वास उन्हें हर स्थिति में स्थिर रखता था। उस जंगल में एक वन देवी का वास था। वह उस क्षेत्र की संरक्षिका मानी जाती थी। वन देवी अपनी शक्ति और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थी। जो भी उस जंगल में बिना उनकी अनुमति के प्रवेश करता, उसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता। जब वन देवी को पता चला कि एक मुनि ने उनके जंगल में तपस्या शुरू की है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, यह साधु मेरे अधिकार क्षेत्र में बिना अनुमति कैसे रह सकता है। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। के लिए अनेक उपाय किए। कभी वह तेज हवा और तूफान लाती, कभी भयंकर जानवरों को मुनि के पास भेजती, लेकिन मुनि अडिग रहे। उनका ध्यान और तपस्या किसी भी बाधा से विचलित नहीं हुई। अब वन देवी ने मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए एक नई चाल चली। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर मुनि के पास गई और उनसे कहा, हे तपस्वी, यह जंगल मेरा घर है। मैं यहाँ तुम्हें तपस्या नहीं करने दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। मुनि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह जंगल सभी जीवों के लिए है। मैं यहाँ किसी का अहित नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। वन देवी ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी तपस्या भंग कर दूंगी। मुनि ने उत्तर दिया, देवी, कोई भी बाहरी शक्ति मेरे तप को भंग नहीं कर सकती। मेरा ध्यान मेरे भीतर की आत्मा पर केंद्रित है। आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। यदि आप चाहे तो आप भी इस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। वनदेवी ने मुनि के उपदेश को स्वीकार किया और अपने अहंकार और क्रोध को त्यागने का निर्णय लिया। वनदेवी के परिवर्तन के बाद जंगल में शांति स्थापित हो गई। अब वह देवी उस जंगल में आने वाले सभी साधकों और तपस्वी की रक्षा करने लगी। मुनि ने अपनी तपस्या पूरी की और मोक्ष की ओर अग्रसर हुए। सीख एक, तपस्या की शक्ति। सच्ची तपस्या और संयम से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। 2, धैर्य और स्थिरता। संकटों और परीक्षाओं के समय धैर्य और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 3, अहंकार का त्याग। अहंकार और क्रोध से केवल विनाश होता है, जबकि विनम्रता और धर्म का पालन आत्मा की शुद्धि लाता है। 4, परिवर्तन का महत्व। सही समय पर सही शिक्षा से किसी भी व्यक्ति या शक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है। तपस्वी मुनि और वन देवी की यह जैन कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और संयम में है। यदि हम अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं, ज्ञानी नहीं हो जाता। राज्यपाल बोला, मूर्ख मत बनो, यहाँ से लौट जाओ। अष्टावक्र बोले, क्या वे सचमुच ज्ञानी है? किंतु उनसे हारने वाले व्यक्ति पर उनकी तनिक भी करुणा नहीं है। शास्त्रार्थ में जो उनसे पराजित होता है, वह उन्हें जल समाधि लेने को कहते हैं। मैं ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता जहाँ करुणा और क्षमा ना हो। राज्यपाल बोला, लगता है तुम अपना उपहास खुद उड़वा चाहते हो। यदि यही तुम्हारी इच्छा तो ठीक है, जाओ। ऐसा कहकर राज्यपाल ने उन्हें अंदर जाने दिया। वे राजा जनक के दरबार पर पहुंच गए। अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभा में उपस्थित सभी विद्वान हंसने लगे। यह देखकर अष्टावक्र भी जोरों से हंसने लगे और कहने लगे, राजा जनक, मैंने तो सुना था आपकी सभा में बड़े बड़े विद्वानों से सुशोभित है, लेकिन यहाँ तो यह अपने झूठे ज्ञान के अहंकार में चूर है। यह मेरे टेढ़े में शरीर को देखकर हंस रहे हैं और मैं इनकी मूर्खता को देखकर, राजन, आप मुझे यह बताएं कि हड्डी, मांस, रक्त आदि से बना यह शरीर टेढ़ा है, लेकिन क्या आत्मा भी कभी टेढ़ी हो सकती है? यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा होगा? अष्टावक्र के वचनों को सुनकर राजा जनक बहुत प्रभावित हुए। राजा जनक बोले, तुम सत्य कहते हैं, कहो इस सभा में आने का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र बोले, मैं आर्षबंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। राजा जनक बोले, बालक, तुम यह जानते हो ना, यदि वाद विवाद में तुम हार गए तो तुम्हें जल समाधि लेनी होगी। अष्टावक्र बोले, जी राजन, मैं भली प्रकार जानता हूँ, आप मुझे आज्ञा दे। बंदी आशी को जब पता, एक तरफ अष्टावक्र थे तो दूसरी ओर आर्षी बंदी थे। दोनों वेदों के जानकार थे। एक एक करके दोनों ने एक दूसरे से प्रश्न पूछना आरंभ किया। आशी बंदी बोले, जो कुछ दिखाई देता है वह क्या है? अश ने कहा, नहीं, त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप होते हैं। इतना कहते ही आशी बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। अंत में आर्ष बंदी इस प्रश्न के आगे निरुत्तर हो गए। आगे अष्टावक्र ने बंदी द्वारा छोड़े हुए
तर को पूरा किया। वेदों में 13 अक्षर वाले छंद होते हैं जो अति छंद कहलाते हैं। 13 दिन में अग्नि, वायु तथा अष्टावक्र बोले, राजा मैं नहीं चाहता कि अर्शी बंदी को समाधि मिले। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अर्शी बंदी के कारण जिन विद्वानों ने जल समाधि ली थी उनके परिवार को न्याय मिले। वह विद्वान अपने घर के मुखिया थे, उनके जाने से उनके पूरे परिवार को कष्ट मिला। मेरे पिताजी ने भी आशयबंदी से शास्त्रार्थ किया था और हार के कारण उन्हें समाधि लेनी पड़ी थी, लेकिन आज मैंने उन्हें हराकर इस प्रथा को बंद करने का प्रयास किया है और इन्हें यह एहसास कराया है कि ज्ञानी वही है जो क्षमावाणी मंड हारा है। राजा जनक अष्टावक्र बहुत प्रभावित हुए। राजा जनक ने कहा, तुमने साबित कर दिया है ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। इतने छोटे होने के बावजूद भी तुम्हें जीवन के सारे सूत्र पता है। साथ ही साथ तुम क्षमावाणी नहीं करता। आप जैसे भी हो, अमीर गरीब या साधारण, यदि आप काबिल है तो आप ज्ञानी हो सकते हैं। ज्ञान में यदि घमंड की मिलावट हो जाए तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाता। एक ज्ञानी अज्ञानियों से भी सहानुभूति रखता है। जीवन में हमें बहुत सारी चीजों से डर लगता है, लेकिन मृत्यु का डर उनमें से सबसे ऊपर है। जब व्यक्ति की उम्र ढलने लगती है तब वह डरा डरा रहने लगता है। यह डर उसे भी से बहुत दुखी करता है। आज की कहानी भी एक राजा के मृत्यु के डर से संबंधित है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा को अपनी मृत्यु का बहुत डर था। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अब वह बूढ़ा हो रहा है, उसकी मृत्यु कभी भी आ सकती है। उसका मन शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वह एक महान ऋषि के यहाँ पहुंचा। राजा ने अराश के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और फिर सवाल पूछा। राजा बोले, रवर, दिन रात मुझे मृत्यु का डर सताता रहता है। मैं इस डर से खुद को कैसे दूर करूं? मुझे अभी मृत्यु नहीं आई है, लेकिन मैं अपना बाकी जीवन इस डर के साथ कैसे गुजार? आप मुझे इस समस्या का हल दीजिए। आश बोले, राजा, मृत्यु तो अटल सत्य है, तुम इस बात को भली भांति जानते हो, फिर भी डर रहे हो। राजा बोले, मेरी बुद्धि इस बात को जानती है, पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। आशी बोले, ठीक है राजा, मैं तुम्हें इस विषय पर बड़े बड़े उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि फिर तुम उसे अपनी बुद्धि से ही सुनो। कीजिए कि आप सिर्फ आज के लिए रहेंगे और कल वापस चले जाएंगे, क्योंकि जो भी इस कुटिया में आता है वह यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। राजकुमार ने कहा, ठीक है, रात का समय है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। व्यक्ति ने राजकुमार को कुटिया के अंदर बुलाया। राजकुमार ने कुटिया का सारा नजारा देखा। वहां पर बहुत दुर्गंध आ रही थी। राजकुमार सोचने लगा, मैं तो एक पल भी यहाँ गुजार नहीं पा रहा हूँ। और यह व्यक्ति कह रहा था, यहाँ से कोई वापस जाना नहीं चाहता। इस वक्त मेरे पास यही रास्ता है कि जैसे तैसे आज की रात यहाँ पर गुजार लूं, जितनी जल्दी हो सके सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। राजकुमार कुटिया में सो गया। जब वह सुबह उठा, उसने व्यक्ति से कहा, मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ। व्यक्ति ने उसे मना किया, लेकिन वह अड्डा रहा और वह वहीं पर रहने लगा। और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। कहानी समाप्त होने के बाद राजा अर्शी से बोला, राजा, यह कैसी कहानी थी? वह राजकुमार तो बड़ा ही मूर्ख था। वह अपना महल, धन, ऐश्वर्य छोड़कर दुर्गंध वाली जगह में रहना चाहता था। अर्श वह बोले, राजा, फिर तुमने बुद्धि का प्रयोग किया? राजा बोले, अर्श, वह मुझे कुछ समझ नहीं आया, कृपा करके आप ही मुझे बताइए कि वह राजकुमार उस दुर्गंध वाली जगह पर क्यों रहना चाहता था। आर्शी बोले, राजन, तुम्हारे शरीर में अस्थि, मज्जा, मांस और मल है, यह सब दुर्गंध ही है। तुम भी सदैव खुद को बचाए रखना चाहते हो, इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहते, जैसे वह राजकुमार उस दुर्गंध वाले कमरे को नहीं छोड़ना चाहता था। राजा को अब सब कुछ समझ आ गया। राजा बोले, आर्शी, व मैं तो हमेशा से ही जानता था कि यह शरीर पंचतत्व से बना है और एक दिन इसी में विलीन हो जाएगा, लेकिन मेरी बुद्धि मानने से इनकार करती रही। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं देख पा रहा हूं कि किसी भी कीमत पर हम इसे नहीं बचा सकते। फिर डरने से क्या लाभ होगा? किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? आपकी इस कहानी से मेरा मृत्यु का डर दूर भाग गया है। अब मैं सुकून से अपनी बाकी जिंदगी जी सकता हूं। पहले मेरी बुद्धि जानती थी, लेकिन अब मेरा मन जान चुका है कि मृत्यु अटल सत्य है। कहानी हमें यह बताना चाहती है कि मृत्यु के डर के कारण बहुत सारे लोग जीना ही छोड़ देते हैं। हमें जीवन की सच्चाई को देख लेना चाहिए कि एक उम्र के बाद हमें अपना ही दिखाई देगी और कदम कदम पर सिर्फ अधर्म का ही बोलबाला होगा। यह वही समय होगा जब इंसानों की उम्र धीरे धीरे कम होती जाएगी और आखिर में जाकर वो सिर्फ 20 साल की ही रह जाएगी। यानी कि आज के हिसाब से जिन 20 साल के बच्चों को हम न्यू जनरेशन कहते हैं, वही इस युग के आखिरी में आते आते बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी कि उस समय के 20 साल के लोग अपनी मौत के करीब होंगे। सिर्फ यही नहीं, इंसानों के बाल तक 2 से 3 साल की उम्र में ही सफ़ेद होने लगेंगे। अच्छा, आजकल के दौर को देखकर आपको लगता होगा कि पाप कितना बढ़ गया है। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है,
जो पत्नियां पतियों को परमेश्वर मानती थी वो आज अपने पति को किसी और के लिए छोड़ दे रही हैं। लेकिन आपके यह जानकर होश हो जाएंगे कि यह तो घोर कलयुग का एक पर भी नहीं है। जब घोर कलयुग आएगा पापियों की गिनती करते नहीं बनेगी। उस दौरान सिर्फ अधर्म का राज होगा और अधर्म भूखे राक्षस की तरह अपने पैर एक एक सेकंड में बढ़ाता जाएगा, जिससे उस समय का एक आदमी नहीं बचेगा। आज के दौर में बेवफा पति या बेवफा पत्नियों के किस्से सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स या फैमिली के कई कपल्स या आसपास के हैप्पी कपल्स को देखते हैं जो अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी एक भी स्त्री नहीं बचेगी जो अपने पति की इज्जत करती हो। वो सभी पराये मर्दों के साथ रिश्ता भी रखेगी। और हाँ, उस समय 161 साल की बच्चों को जन्म देंगी। एक बार उस समय को सोच कर देखिए कितना खतरनाक समय होगा वो। भले ही तब हम ना रहे, लेकिन किसी योनि में तो जन्म लेकर इन सब चीजों को देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कलयुग लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। इस घोर कलयुग में ही कलयुग के राक्षस कली पुरुष का जन्म होगा। अच्छा, ये तो आप सभी ने सुना होगा मित्रों कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कुछ ऐसा ही कलयुग में भी होगा। यह तब होगा जब सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब इंसान की सोच बहुत गिर गई होगी और संसार हर तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। यह वो वक्त होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। तब धरती पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार होंगे। वहीं दूसरी तरफ राक्षस कली को ही सभी लोग अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग किया करेंगे। कल की अवतार के जन्म लेने से पहले ही कली पुरुष संपूर्ण मानव जाति पर हावी हो चुका होगा, जिसके बाद भगवान को पहचान पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक इंसान कली पुरुष की मायावी शक्तियों की कैद में आ जाएगा, जिससे जो वो चाहेगा वैसा ही होगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, कली पुरुष इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराइयों के रास्ते पर धकेलने की कोशिश भी करेगा। यह समझ के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा और शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष का शक्ति स्रोत अधर्म है, यानी कि उसकी शक्तियों को अधर्म दुगना करता है और वही इसे इस युग में मिलता है। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे और तो और कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसान की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बार का युद्ध बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यह रामायण और महाभारत से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार पु के पुत्र यानी अश्वत्थामा भिक्षु के वेश में आएंगे। भगवान कल्कि के 3 भाई होंगे जो उनके जन्म से पहले ही जन्म ले चुके होंगे। बता दें, इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक है रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब हनुमान जी को एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और कली पुरुष का वध करने में विष्णु अवतार ही मदद करेंगे। इसके बाद श्री राम द्वारा दिए हुए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी शिव में समा जाएंगे। वहीं भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित हैं, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। पौराण कथा के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, पहली लक्ष्मी स्वरूप पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी शक्ति रूपा रमा। भगवान राम के अवतार के समय देवी वैष्णवी ने भगवान से विवाह करने के लिए काफी तपस्या की थी और श्री राम ने कलयुग में उनको पत्नी बनाने का वरदान दिया था। कल्कि अवतार के 4 पुत्र भी होंगे जो जय विजय मेघवाल और बला होंगे। बताया जाता है मित्रों की भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। वह घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे, धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के नाम पर हर जगह फैले पाखंड को खत्म कर देंगे। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मों का अंत करके फिर से धर्म का
राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल की पुराण की माने तो कली पुरुष का पूर्ण अंत सुविधाओं से उखड़ जाएगा, लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर लेता है तो वह पतन के मार्ग से बच सकता है। हरि नाम का छोटा सा पौधा भी जीवन को संभाल सकता है, जबकि बड़े बड़े वृक्ष जैसे धन और सत्ता उसे नहीं बचा पाएंगे। यही कलयुग का सच होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन उत्तरों को सुनकर पांचों पांडव गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कलयुग के भविष्य की एक झलक देख ली थी और यह समझ लिया कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसे बदल जाएगा। वे समझ गए कि इस युग में धर्म और सत्य का पालन करना कितना कठिन होगा, लेकिन यदि वे सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का आश्रय ले तो वे अवश्य ही इस पतन से बच सकते हैं। इसके पश्चात पितामह भीष्म ने भी कलयुग के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, संपत्ति के लालच में वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और विषय वासना में लिप्त हो जाएंगे। लोग पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालेंगे और सदैव काम वासना से भरे रहेंगे। यह सुनकर पांडवों ने कलयुग की एक और गहरी झलक हो जाएंगे और उसका शरीर झुर्रियों से भर जाएगा। यह संकेत इस बात का प्रतीक होगा कि कलयुग में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण पतन हो जाएगा। इसके अलावा उस समय की स्त्रियां 8 या 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी। यह स्थिति समाज में एक अस्वाभाविक और असंतुलन की ओर इशारा करती है। स्त्रियों का शरीर अत्यंत क्षीण और छोटा होगा, लेकिन उनकी भोजन की लालसा अत्यधिक होगी। वे कम संतान को जन्म देंगी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होंगी। वे अपनी संतान का पालन पोषण करने में भी असमर्थ होंगी, जिससे समाज में अव्यवस्था और असंतोष का माहौल बनेगा। दूसरा संकेत पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा संकेत बताते हुए कहा कि कलयुग के अंत समय में पतिव्रता स्त्रियां कहीं दिखाई नहीं देंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। यह स्थिति समाज में नैतिकता और सदाचार का ह्रास होने का प्रतीक है। इसके अलावा लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों का परित्याग कर देंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा। वह किस प्रकार के कर्म करेगा और मोक्ष पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भीम ने अपनी बात कही, प्रभु मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मेरे लिए बड़ा ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भीम कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने के बजाय मोह माया के जाल में फंस कर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने के बजाय कमजोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सहदेव कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में बड़े धनाढ्य और संपन्न होंगे। वे बड़े बड़े उत्सवों और आयोजनों में अपार धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने पड़ोस में भूखे और प्यासे लोगों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। वे केवल